सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सिडनी और मेलबर्न के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलमानों के रहन सहन के तरीके बूदोबाश को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको पता है कि मेरा जो ये कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल यूनिटी का, जिसमें इस्लाम पूरी दुनिया में एक उम्मत के तहत पेश आए, ये ख्वाहिश और तलब है। लिहाजा मैंने सिडनी की और फिर उसके बाद मेलबर्न की मसाजिद में जाकर ये खुद से तलाश करना है, नॉट एज अ मुस्लिम बट एज अ जर्नलिस्ट, कि वहां पर क्या होता है। कोई अगर गैर मुस्लिम आएगा तो वो कैसे इस्लाम कबूल करेगा, और मुसलमानों के नॉर्म्स क्या हैं जब वो गैर मुल्क की मसाजिद में नमाज पढ़ते हैं, उसका एहतमाम करते हैं। और फिर उसको कंपेयर करेंगे जब वो पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, या फिर ऐसी जगह पे कि जहां पे इस्लामी हुकूमत है। हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत नहीं है, पाकिस्तान में या टर्की में या सऊदीया में या खलीजी ममालिक में, लेट्स सपोज जहां इस्लामी हुकूमत है, या स्पेशली पाकिस्तान में, वहां उनका अंदाज क्या होता है और वहां पे हम मुसलमान किस तरह से पेश आते हैं। रवैयों में फर्क होता है कि नहीं होता, और फिर कुछ नई नई चीजें हमने डिस्कवर करनी। लिहाजा हमने एक मस्जिद की तरफ आज कदम बढ़ाया है और बहुत प्यारी मस्जिद है। मुझे मस्जिदों से वैसे ही बहुत प्यार है। आप इमेजिन नहीं कर सकते, जब कानों में अजान की आवाज पड़ती है दिल जाग जाता है, बाग बाग हो जाता है। जब आप दाखिल होते हैं गुंबद के नीचे और आसपास दाएं और बाएं नमाजी आए हुए होते हैं मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए, दिल खुश हो जाता है। मैं बचपन से अपने वालिद साहब और बुजुर्गों के साथ जब मस्जिद में जाता रहा हूं, तो मुझे बड़ी फीलिंग आती है कि अल्हम्दुलिल्लाह, आप इसको सोचें कि आप बारगाह खुदाबंदी में हाजिर हो गए। आज मैं फॉर द फर्स्ट टाइम मुसलमान बन के नहीं जा रहा मस्जिद में, मैं एक जर्नलिस्ट बन के जा रहा हूं। और मैं नहीं चाहता, और जो मेरा हमेशा है कि मैं वैसे तो फिरकों में नहीं डिवाइड होकर अपने आप को प्रेजेंट करता, आज मैं रिलीजन से जरा सा ऊपर आके, यानी रिलीजन से ऊपर नहीं आ सकता, रिलीजन मेरे ऊपर है, आई रियली रिस्पेक्ट इट, बट आज मैं इस आइडेंटिटी से जरा सा हट के एक न्यूट्रल आइडेंटिटी के साथ जा रहा हूं और देखता हूं हाउ डू दे बिहेव मी, मेरे साथ क्या होता है। मेरे साथ जुड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आपको लेकर आया हूँ ऑबर्न में। ये गैलीपोली मॉस्क है और ये टर्किश स्टाइल के ऊपर बनी हुई है, बहुत खूबसूरत है, दिलकश है। ख़ास तौर से सनसेट और सनराइज़ के वक्त तो ये बहुत ही उम्दा लगती है। इस वक्त हम मगरिब की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ अहले सुन्नत में मगरिब की नमाज़ होती है और फिर उसके बाद इशा की नमाज़ होती है, जबकि दीगर मकातिब फ़िक्र में ख़ास तौर से तशय्युह में दोनों साथ होती हैं। अहले सुन्नत के तमाम ही फ़िरक़ों में मगरिब और इशा अलग अलग नमाज़ पढ़ी जाती है। तो इस वक्त मगरिब की नमाज़ है, साथ में मैंने आपको दिखाया कि लेडीज़ का सेक्शन है। मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, ज़रा गौर की। अल्लाहुम्मा इफ्तिह ली अब्वाबि रहमतिक, परवरदिगार मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। ये हमेशा से मुझे याद है, बचपन में बुजुर्गों ने दुआ याद करवाई कि जब भी मस्जिद में आते हैं, और बहुत प्यारी दुआ है। वो सामने मेहराब है, कितना खूबसूरत लग रहा है। आप देखिए कि यहाँ पर जुमे का खुतबा दिया जाता है जब इसके ऊपर चढ़ते हैं, और ये एक टर्किश ऑटोमन स्टाइल भी है, इराकी स्टाइल भी है। ऊपर आसपास भी जमात ज्वाइन करने के तरीके बने हुए हैं, एरियाज़ बने हुए हैं, और अंदर भी चेयर्स रखी हुई हैं उन लोगों के लिए। बच्चे आपको खुसूसी तौर से नज़र आएंगे खेलते हुए, कूदते हुए, आसपास पुरजोश तरीके से नमाज का हिस्सा। It's good to see the young kids, I mean the kids of course, in the mosque here in Sydney, and there are more things which I want to show you. बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको दिखाना sweets trivia. So inshallah we'll be here till 12 a.m. or 1 a.m. So please, everyone is welcome. Please stay back, and inshallah we'll have a good one. Inshallah. ओके, ज़बरदस्त। कोई नहीं खड़ा हुआ, किसी ने मुझसे चंदा नहीं मांगा, किसी ने नहीं बताया कि यहाँ पे आप चंदा जमा करें मदद के लिए। एक डोनेशन पॉइंट ज़रूर बना हुआ है, आप अपने क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से यहाँ पर डोनेट कर सकते हैं। जितने डॉलर मैंने भी कर दिए, मेरा दिल है, मगर किसी ने खड़े होकर सवाल नहीं पूछा, ये नहीं कहा कि भाई लोगों से मदद मांगे और फिर बातें करेंगे
मदद किसी से नहीं मांगनी चाहिए अल्लाह के सिवा। ये भाई Excuse me, this is for what? For covering? Yeah. Oh, okay. Hello. Yeah? What's the food? Well, this is for discovering mosque. What happens in mosque? I don't know about it. Hello. How are you? How are you? What's your name? My name is Oves. My name's Eran. Nice to meet you, sir. Adam? Eran. E-R-E-N. Oh, where are you from? Turkey. Turkey. All right. And you too? Serdar. Heather? Serdar. Sedar. You're from Turkey as well? Sedar? Serdar. Ah, it's hard. Yeah, yeah. Sardar. Yeah. You're from Turkey? Uzbekistan. Uzbekistan? Where are you from, sir? All right. Well, I'm from UAE. Where are you? Yeah, it's Emirat. MashaAllah, I'm very. I want to go there one day. I'm just, making vlog and trying to understand how and what happens, yeah? Are you Muslim? Or Well, no, I'm just a journalist. you're not Muslim? I'm a journalist. He's exploring. Exploring. Yeah. Nice to meet you, sir. Thank you, brother. How long have you been here? I'm here for 2 weeks. Just 2 weeks? Take care. Have a nice time. इस कन्वर्सेशन को आपने सुना होगा मेरी जो दो भाई थे वो एक टर्की से था और एक उज़्बेकिस्तान से था सो दे रिपीटेडली आस्क्ड मी इफ आई एम अ मुस्लिम तो मैंने कहा आई एम अ जर्नलिस्ट और यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ पाकिस्तान में मुझसे कोई पूछता है कि आर यू शिया और सुन्नी और वहाबी और बरेलवी और व्हाटएवर तो मैं उनको कहता हूँ आई एम मुस्लिम बट यहाँ पे मुझसे उन्होंने सवाल पूछा कि इफ़ आई एम अ मुस्लिम तो मैंने कहा आई एम अ जर्नलिस्ट क्योंकि यहाँ पे शिया सुन्नी का मसला इतना नहीं है बट स्टिल इफ़ आई एम अ जर्नलिस्ट मैं पहले वो बताऊँगा इसलिए कि कोई मुझे जज ना करे और ये ना हो कि अंदर की बात अपने बंदे को बता रहे हो या बाहर की बात बाहर वाले को बाहर वाला समझते हुए बता रहे हो एक जस्ट एक जर्नलिस्ट आया है उसको कैसे ट्रीट करना है वो बता रहे हो एंड दैट्स व्हाट आई वांट इसलिए ये नहीं बताया कि हुआ या आई एम अ जर्नलिस्ट ये मैं टैक्टिक रखता हूँ और इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि एक न्यूट्रल जर्नलिज्म को लेकर चलूँ जिसकी वजह से बहुत से लोग हमसे एतराज़ करते हैं जी फ़िरके का नाम क्यों नहीं बता रहे तो मैं तो यहाँ पे अपने मज़हब का भी नाम नहीं बता रहा जो दीन हक है उसका नाम अपने आप पे नहीं लगा रहा यहाँ पर इसलिए इट्स नॉट नेसेसरी एंड अगेन इट्स नॉट द इस्लामिक स्टेट एज वेल Burgers. These burgers are free. it's they're giving it as a charity. Yes. It's all free. Oh, it's free. Yes. Why is it free? Because we're entering the first 3 months of Islam. Ramadan, Shaban, and what was the other one? There was another one. The Rajab. Rajab, yeah. All right. We're free now. We're Okay. entering those 3 months. So as a charity to the community, he's giving it away. Oh, it's for anyone. For anyone. Okay. If you want, you could have everything. Oh, let me see. Very charity. लो जी मैं भी आके पीछे लाइन में लग गया कभी नहीं सोचा था कि ख़वातीन के पीछे लाइन में लगना पड़े आई मीन ख़वातीन के पीछे तो मैं वैसे भी नहीं लगता लाइन की बात कर रहा हूँ बट ये कि सब मिक्स खड़े हुए हैं सो मैं भी खड़ा हो गया लंगर की ख्वाहिश में और लंगर इसलिए स्पेशल है कि ये लंगर अंग्रेज़ों में बट रहा है सो मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी है और मैं क्यू में खड़ा हो गया हूँ कि मस्जिद के आगे नियाज रख रहे हैं और वो लोग जो नियाज सदीद लगाने पर एतराज़ करते हैं उससे दीन आके देखते हैं अंग्रेज़ों की मस्जिद में मुसलमान नमाज़ पढ़ने के बाद क्योंकि रजब का आगाज़ हो रहा है तो नियाज का एहतमाम किए बैठे हैं पहली मरतबा खातून के पीछे लाइन में खड़े होकर लंगर में शरीक हो रहा हूँ मैं और गोरों के लंगर Next, yes, brother. I'm the next. You're next? Yeah, what would you like? Whatever, it's beef. What sauce? Simple one. Tomato? Yeah. Sorry, brother, it's just I No can't be problem. recorded working No here, problem. that's why. Tomato,
Can I ask why are you giving this? We're just doing it for the youth. The program, we have a program inside. Really, it was for the people inside, but we can't say no now to everyone. Oh, okay. So inshallah, after you eat, go inside inshallah. Join our program. Thank Okay? Thank you. Yes, please. This what you want? Wow, what a wonderful experience it was. It is not complete yet. मैंने अभी सिर्फ इसका एक पार्ट आपके सामने रखा है ये बताने के लिए कि यहाँ पे मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि मेरा मसलक क्या है, मेरा फिरका क्या हो सकता है, मैं आपकी फिरके से हूँ या नहीं हूँ, बल्कि हाँ एक सवाल ज़रूर पूछा कि मैं मुसलमान हूँ कि नहीं। और मैंने आपके सामने वहाँ भी ये बात की कि मैं एक जर्नलिस्ट की हैसियत से आया हूँ। ये अच्छा था। बच्चों का वहां पे नमाज पढ़ने आगे आगे रहना बहुत ज्यादा अप्रिशिएटेबल था, बहुत ज्यादा काबिल सताइश था। हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि बच्चों को पीछे कर दिया जाता है, जो अनफॉर्चुनेटली बच्चों के इंटरेस्ट को कम कर देता है। यहाँ ये बच्चों पे, यंग जनरेशन पे फोकस करते हैं कि वो आगे आए। पहली दूसरी सफ में आपने देखा बच्चे खड़े हुए थे, यंगस्टर्स खड़े हुए थे। और मुझे उलमा से ये सवाल रहेगा, यहाँ पे इस हवाले से बड़ी मॉडरेशन है। बच्चों ने जिस तरह की स्लीव्स, जिस तरह की शर्ट्स पहनी हुई थी, नो वन वॉज सपोज टू आस्क देम कि ये क्यों पहनी हुई है, क्यों नहीं है। इवन के मस्जिद में जो लोग आ रहे थे और उन्होंने शॉर्ट्स पहने हुए थे, बाय द वे शाफी मसलक में लिमिटेड शॉर्ट्स तक भी नमाज हो जाती है, जमात में हो जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे मेरे अहनाफ के फ़िक़्ह में, जहाँ पर मैं आज नमाज पढ़ के आया हूँ, वहाँ पर यू हैव टू कवर इट। तो उसने आपने देखा कि लिमिटेशन के साथ आप, मैंने उससे सवाल भी पूछा और उन्हें कवर किया पाँव को। बट स्लीव्स के मामले में एवरीवन वाज ओपन, नो प्रॉब्लम। और अप्रिसिएशन थी साथ में ही, बिल्कुल मस्जिद ही में ख़वातीन की नमाज पढ़ने की जगह थी। सो ये कॉन्सेप्ट कि अहनाफ में मस्जिदों को ख़वातीन के लिए ना खोला जाए, यहाँ पे ख़त्म हो गया। यानी अजीब बात देखें कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में मस्जिद में ख़वातीन नहीं आ सकती हैं, फ़िक़्ह हनफिया में और अहले सुन्नत के दीगर मकातब फ़िक्र में, मगर जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ गैर मुस्लिम मुल्क में, वहाँ ख़वातीन आ सकती हैं और साथ में नमाज पढ़ रही हैं। अच्छा, बाय द वे जरा सा फर्क जरूर है कि ये ना समझे कि जमात के साथ नमाज पढ़ी, यानी उसी सफ में नमाज नहीं पढ़ी है, एक कर्टेन हो ऐसा भी नहीं है, उनका रूम ही अलग है, मगर है मस्जिद के अहाते में और वो बाजमात नमाज पढ़ रही है। सो ये एक अच्छी चीज थी, एक लेसन था। और मैं मजीद अब मेलबर्न की मस्जिद में जाऊंगा, वहां मसाजिद में जाकर डिस्कवर करूंगा। मुझे किसी एक साहब ने रेकमेंड किया है कि आप यहाँ पर अहमदी मॉस्क में भी आए। मैं इस हवाले से जरा सा रिजर्व्ड हूं, बट आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, जो आप लोगों के कमेंट्स होंगे उस हिसाब से चलूंगा, क्योंकि ये तलाश है और ये एक रिपोर्टिंग है। मगर इसकी क्या कोई लिमिट होनी चाहिए या इसको अनलिमिटेड और यूनिवर्सल ही रखना चाहिए? बहरहाल मैं इस्लाम के तमाम फिरकों में जाने का मेरी तलाश जारी है। मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मेलबर्न की तरफ जाएंगे नेक्स्ट में इंशाअल्लाह। थैंक यू, अल्लाह की अमान में।